हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक एग्जाम के बारे में जो कि आपके बच्चे के लिए काफी फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। वैसे ये एग्जाम काफी दिनों से चल रहा है और शहरी सेक्टर में जो स्कूल हैं वो काफी दिनों से इस एग्जाम को दिलवा रही हैं, लेकिन ग्रामीण सेक्टर में अवेयरनेस की कमी के कारण ये बच्चे ये एग्जाम दे नहीं पाते। इसलिए मैं ये वीडियो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि जिनको कि इस एग्जाम के बारे में पता नहीं है। और इवन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे काफी इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें जो आईक्यू होता है वो काफी हाई होता है और अगर वो बच्चे अच्छे से तैयारी करें तो मुझे पता है कि ये वो लोग इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं उस एग्जाम के बारे में, वो एग्जाम क्या है, वो एग्जाम कैसे होता है, कौन दिलवाता है एंड उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। वैसे मेनली स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसमें कि बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। तो अपन बात करते हैं एग्जाम के बारे में। एग्जाम का नाम है एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन मतलब जो पूरे अपने इंडिया में जो टैलेंट है उसको सर्च किया जाता है। और ये एग्जाम दिलवाता कौन है? ये एग्जाम दिलवाता है एनसीईआरटी, जिसके जिसके की अपन स्कूलिंग में बुक्स फॉलो करते हैं। 1 से लेके आजकल 12 तक जो बुक्स फॉलो हो रही हैं वो एनसीईआरटी की होती हैं। तो एनसीईआरटी ने ये एग्जाम 1963 में शुरू किया था और जब ये शुरू किया था तब सिर्फ ये दिल्ली में था और उसके बाद से ये एग्जाम पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1964 से इंडिया में पूरे में होने लग गया। हर स्टेट ये एग्जाम करवाता है। तो अपन बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब ये एग्जाम दे कौन सकता है। तो इसको देने के लिए बच्चे का 10th क्लास में होना बहुत जरूरी है। मतलब ये जब बच्चा 10th क्लास में होता है तब ये एग्जाम दे पाता है। ओके, अब बात करते हैं कि ये एनसीईआरटी एग्जाम करवाता कैसे है, कितने पेपर होते हैं और इसकी जो पैटर्न है वो क्या है। तो ये एग्जाम वैसे स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड 2 स्टेज में होता है जो कि 3-4 महीने के गैप में होते हैं। और जो स्टेज फर्स्ट है वो हर स्टेट गवर्नमेंट खुद करवाती है और जो स्टेज सेकंड है वो एनसीईआरटी खुद कंडक्ट करती है। इसमें होता क्या है कि स्टेज फर्स्ट से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट से बच्चों को चूज करती है, बाद में वो एनसीईआरटी को उनकी लिस्ट भेज देती है। तो एनसीईआरटी उन बच्चों का एक एग्जाम करवाती है और मेरिट बेसिस पे उन बच्चों की एक लिस्ट निकालती है और उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और उस एग्जाम के और भी काफी फायदे हैं। तो अपन बात करते हैं कि इस एग्जाम के पैटर्न की, कि इस स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड में क्या क्या आता है और कितने टाइम का पेपर होता है। वैसे इस एग्जाम ये जो स्टेज फर्स्ट है उसमें ज्यादा टाइम का पेपर नहीं होता, उसमें सिर्फ 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो होता है एमएटी मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड जो सेकंड पेपर होता है एसएटी स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। तो जो पहला पेपर है एमएटी उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 2 घंटे मिलते हैं, मतलब 120 मिनट। इसका मतलब है कि एक एवरेज बच्चा इस एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। ओके, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मल रीजनिंग के, नॉर्मल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि 9th और 10th लेवल के होते हैं, उससे ऊपर के नहीं होते। मतलब अगर बच्चा अपनी स्कूलिंग की एजुकेशन अच्छे से कर रहा है तो वो बच्चा इस एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सकता है। अब बात करते हैं एसएटी पेपर की, मतलब जो सेकंड पेपर होता है एसएटी, उसमें क्या आता है? उसमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथमेटिक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। और जो बच्चे स्कूलिंग में अच्छे से पढ़ते हैं वो भी इस पेपर को अपने अच्छे से फाइट कर सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो कंपटीशन भी इस एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं होता। अब अपन बात करते हैं स्टेज सेकंड की। स्टेज फर्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट ये 2 पेपर लेती है, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। और जब स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो SC/ST के स्टूडेंट है उनके लिए क्राइटेरिया होता है 32%, मतलब 32% अगर वो क्वालिफाई ले आते हैं तो वो स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और जो ओबीसी एंड जनरल के जो बच्चे हैं उनको लाने पड़ते हैं 40%, मतलब अगर वो 40% ले आते हैं एग्जाम में तो वो स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई हो गए। फिर उनका नाम चला जाता है एनसीईआरटी के पास और एनसीईआरटी करवाती है स्टेज सेकंड। तो स्टेज सेकंड में क्या होता है? स्टेज सेकंड में सेम यही 2 पेपर लगते हैं, एमएटी एंड एसएटी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड स्कॉलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट। एंड एग्जाम का पैटर्न भी सेम होता है, लेकिन उसमें जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी बनाती है और जो ऑल ओवर इंडिया है पेपर एक ही आता है। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसका जो पेपर है वो कैसे भी आ सकता है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट के 9th क्लास में 60% होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल बात है एक स्टूडेंट के लिए। ओके, अब अपन बात करते हैं इस एग्जाम पैटर्न के सिलेबस की बात होगी। और जो सिलेबस का जो डिटेल्ड वीडियो है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कमेंट में बताएं,
हम सिलेबस का डिटेल्ड वीडियो भी इसके लिए बनाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि इस एग्जाम में अगर कोई बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, एनसीईआरटी स्टेट सेकंड के बाद नाम देती है, तो उस स्कॉलरशिप क्या क्या मिलती है और उस बच्चे को उस एग्जाम में फाइट करने के बाद और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले जो मेन एग्जाम आता है ये स्कॉलरशिप के लिए ही होता है। तो ये स्कॉलरशिप एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियली। तो जब बच्चा 10th में एग्जाम दे लेता है और 11th-12th में जाता है, तो 11th-12th में एनसीईआरटी के द्वारा हर महीने, गौर कीजिए इस बात पे, हर महीने 1250 रुपए हर महीने दे जाते हैं स्टूडेंट को सीधे उसके अकाउंट में। 11th और 12th में 1250 हर महीने दिए जाते हैं। और बात करते हैं जब वो बच्चा स्टूडेंट स्कूल में, अब बात करते हैं कि जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है, मतलब अपनी बैचलर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाता है, तब उसको क्या स्कॉलरशिप मिलती है। उस टाइम पे कॉलेज में उसको डायरेक्टली हर मंथ एनसीईआरटी 2000 रुपए पर मंथ उसके अकाउंट में देती है। मतलब 2000 इतनी अमाउंट है कि बच्चे को, मतलब उसकी पॉकेट मनी के लिए काफी एनफ है और वो उस मनी को कहीं अपनी एजुकेशन में भी यूज कर सकता है। ये जो 2000 रुपए मिलते हैं वो उसको ग्रेजुएशन के टाइम पे और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे, दोनों टाइम पे मिलते हैं। और अब उसके बाद भी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहती है अगर बच्चा अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखता है तो। क्योंकि काफी बच्चे होते हैं जो पीएचडी के लिए जाते हैं, तो पीएचडी में भी इस एनसीईआरटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और जो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से होती है और वो कम से कम 20,000 से ऊपर ही होती है। ओके, तो अपन ने देखा कि इसमें जो अमाउंट है वो काफी हैंडसम अमाउंट है और हर महीने मिलती है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को हर महीने फाइनेंशियली हेल्प मिलती रहेगी, तो इससे वो उसकी स्टडीज हो गई वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, वो उनको यूज कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि अदर बेनिफिट्स ऑफ एनटीएस। इसके कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं जो कि एक स्टूडेंट अगर इसको क्वालिफाई कर लेता है उसको मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि सब बच्चे को 10th क्लास में एक नेशनल लेवल का एग्जाम देने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि जो नेशनल लेवल पे जो कंपटीशन है वो कैसा है एंड उसको फाइट करना है वो कैसे करना है। और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मतलब मैं भी ना एग्जाम दे सकता हूँ और फाइट कर सकता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट तो ये है। फिर बात करते हैं उसके अदर बेनिफिट्स की भी। तो जैसे अदर बेनिफिट्स ये है कि जो एनडीए है उसमें भी इसके लिए अलग से कोटा होता है। और जो काफी कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिनमें कि इसके लिए एक अदर से कोटा होता है। जैसे आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड ट्रिपल आईटी हैदराबाद में इसके लिए अलग से कोटा होता है। और अगर बाद में कुछ बच्चे अपनी कॉलेज एजुकेशन है वो फॉरेन से करना चाहते हैं, तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो भी एनटीएससी वाले स्टूडेंट्स को काफी तवज्जो देती हैं, वो उनका एडमिशन पहले होता है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो स्कॉलरशिप है, अगर आप विदेश में पढ़ाई करने लग जाते हो तो वो आपकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन आपको विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए इस एग्जाम का काफी योगदान होगा। और एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी बच्चा जो विदेश में है वो भी ये एग्जाम दे सकता है अगर वो इंडियन है तो। ओके, तो कुल मिला के बात ये है कि अगर ये बच्चा कोई भी 10th क्लास का बच्चा इस एग्जाम को देता है और फाइट कर लेता है तो उसको काफी बेनिफिट है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है अदर एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि उसको आगे काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसकी तैयारी करने के लिए काफी कोचिंग्स होती हैं और आप किसी अपने टीचर से भी इसकी कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में फर्दर अपडेट्स जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम इस एनटीएससी के बारे में टाइम टू टाइम वीडियोस बनाते रहेंगे। इसके सिलेबस के बारे में, पेपर के बारे में, उसका फॉर्म कब भरा जा रहा है, उसकी डिटेल्ड वीडियो आगे बनाते रहेंगे ताकि आपको आगे अपडेट मिलते रहे।